जी वेलकम टू द टीचर्स। आज आपके लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम में बेहद फ़ायदेमंद होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त कहते थे हरियाणा को प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली दृष्टदवती और कौन सी नदी है? तो बताएं, सरस्वती नदी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, बार बार इसको पूछते हैं। और पेहवा के पास यह मिल जाती है मारकंडा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है। हरियाणा में धर्म का प्रमुख केंद्र था। हमने अभी चेक करवाया है, यहाँ पर जैन है। जो यहाँ पर है गलती से मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, तो यहाँ पर जैन धर्म की बात कर रहा है। तो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो यह अग्रोहा था दोस्तों। हिसार में है यह। और आपको यह याद रखना है कि अग्रोहा का जिला हिसार पड़ता है। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जैन धर्म का प्राचीन केंद्र हरियाणा में कौन सा था? तो वह अग्रोहा था। इसके बाद हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे इतिहास के। इस प्रकार के हमने आज 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो आप तीनों को ध्यान से देखने वाले हैं। तो वह महमूद गजनवी थे, जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास को आरंभ किया था हरियाणा का। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। पहली बात तो हमें पता लग गया कि कहाँ आक्रमण किया था, थानेसर में। और कब किया था? 1014 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्या पता यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए ऐसा कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने चक्रस्वामी की मूर्ति कहाँ तोड़ी थी? तो यह भी थानेसर में ही तोड़ी थी। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। यह भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार। रजिया सुल्तान की कैथल में कब हत्या की गई थी? तो इनकी हत्या 1240 में की गई थी। कैथल हरियाणा का जिला है। और यहाँ पर इनका एक मकबरा भी है। अब तो खैर वह टूट गया है, मात्र ईंटें ही बची हुई हैं। सन 1236 में इनको गद्दी पर बिठाया गया था। ये पहली मुस्लिम शासिका महिला थी और 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी कैथल में। 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता ये थे, या कौन था? तो वो सरदार अजीत सिंह थे। सरदार अजीत सिंह 1845 में लाडवा विद्रोह हुआ था, उसके नेता थे। याद रखना है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश हरियाणा पर कब्जा कर लिया था? तो एक संधि हुई थी, सुरजी अंजनगांव की संधि। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टार, ताकि आप याद रखें। इसके बाद हरियाणा कब स्वतंत्र राज्य बना? 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप इसको एक बार रिवाइज कर सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक, हरियाणा अलग कब बना? 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब में मिलाया कब गया था? तो वह 1858 ईस्वी में मिलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पृथक हरियाणा राज्य के लिए मांग किस वर्ष से प्रारंभ हो गई? इसके लिए कई सारे आंसर मिलते हैं, लेकिन जो वेरीफाई आंसर है वह आप देख लेंगे। 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर पाकिस्तान में इसकी मांग उठाई थी, सन 1923 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यानी कि दिशा की बात कर रहा है कि किस डायरेक्शन में हरियाणा है। तो यह उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। ओके। हरियाणा राज्य कौन सी रेखा के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है? किस रेखा के? भारत के बीचों बीच एक रेखा गई हुई है, जो है कर्क रेखा। यह 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो यह उससे कुछ ऊपर है। तो यह रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्क रेखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। लैंड लॉक्ड क्या होता है? यानी कि चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है।
इसके किसी भी तरफ से जल नहीं है। जिस प्रकार गुजरात या केरल के साइड में जल है, तो हरियाणा के किसी भी साइड में जल नहीं है, तो यह लैंडलॉक्ड राज्य है। अक्षांश होती हैं पड़ी हुई रेखाएं, तो यह 27 डिग्री 39 चैनल से 30 डिग्री 55 चैनल उत्तर में है। आप इसको समझेंगे या तो क्या रखेंगे मैप पर, आप इसको समझ लेंगे एक बार। और क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। देशांतर रेखाएं होती हैं ऐसे खड़ी रेखाएं। यह 74 डिग्री 28 चैनल से 77 डिग्री 36 चैनल पूर्व है। ठीक है, आप इसको भी समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम एक मैप की वीडियो लेकर आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसमें आपको समझा भी देंगे अच्छी तरह, हरियाणा का भी और इंडिया का दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है बताइए। तो यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर यह 2 नहीं आएगा, इस प्रकार से 44,212 वर्ग किलोमीटर। और यह जब हरियाणा बना तब कितना था, तब भी इतना ही था, न बढ़ा है न घटा है। ठीक है जी, आगे चलिए। देश की कुल भूमि का हरियाणा कितने प्रतिशत है। आप इन क्वेश्चन पर वैसे भी विचार कर सकते हैं कि हरियाणा की आबादी इतनी है, इसको एरिया इतना मिला हुआ है, तो जो देश की कुल 100% भूमि है उसमें से हरियाणा को 1.34%, 1.34% हरियाणा के हिस्से में ज़मीन आती है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। ये आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे। अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी, ताकि आप इन 20 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। कहाँ मिलेगी, जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है द टीचर्स नाम से, वहाँ मिल जाएगी। तैयारी कर